अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल Aiou स्टडी। आज की इस वीडियो में हम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन वर्कशॉप के हवाले से मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल अभी तक चेक नहीं किया तो आप अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक कैसे करेंगे, इसके अलावा लॉगिन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गया है या फिर आपको याद नहीं है तो किस तरह से आप खुद से बनाएंगे। इसके अलावा हम बहुत कुछ जानेंगे अब आज की इस वीडियो में वर्कशॉप के हवाले से। आप में से अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमें कुछ ऐसा तरीका बताएं कि हम यहाँ पर आकर अपनी वर्कशॉप का डेटा चेक करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा शो, यानी कि सही डेटा शो। जब यहाँ पे हम आते हैं सर तो हमारे पास या तो ओल्ड डेटा शो होता है, यानी कि पुराना डेटा यहाँ पे शो रहा है, पुरानी वर्कशॉप का डेटा आ रहा है, या फिर हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी मैसेज मौसूल नहीं होता तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वर्कशॉप है या नहीं है। तो हमें पता नहीं चलता, हमारी वर्कशॉप हो जाती है और बाद में वो वर्कशॉप हम दोबारा लेते हैं तो हमें ये काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिसके जरिए हम यहाँ पर आएँ, हमें पता चल जाए एग्जैक्ट डेटा शो। तो आज की इस वीडियो में हम यही कुछ जानने वाले हैं कि किस तरह से आपको पता चलेगा अपनी एग्जैक्ट वर्कशॉप का। तो आज स्टूडेंट वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर प्रेस कर लें। फ़ायदा ये होगा कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बरोक़त मिलती रहेंगी। सो आज सबसे पहले आपने इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है। मैं आपको बताता हूँ आप गलती कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे aiou.edu.pk लिखेंगे, इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। गूगल पे आपने लिखना है aiou.edu.pk, आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। अब गलती आप यहाँ पे ये करते हैं कि आप यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले ये वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है, आप यहाँ पर आकर अपनी वर्कशॉप चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी वर्कशॉप का जो डेटा है वो अपडेट नहीं होता। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक यहाँ पे रोल नंबर जो है टाइप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रोल नंबर लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रोल नंबर लिखा, आप देख लें ये रोल नंबर है। मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये डेटा जितना भी है ये ओल्ड शो हो रहा है। यहाँ पे देखें जी ये 9 सितंबर शो हो रहा है, 10 सितंबर, 11 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर तक इसका डेटा शो हो रहा है। इसमें यहाँ पे अक्टूबर का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप अपनी असाइनमेंट्स का और यहाँ पे अपनी वर्कशॉप का जो है पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे होम पे आ जाना है, ठीक है। दोबारा से आपने इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो है बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं। अब यहाँ पे आपने ऑनलाइन वर्कशॉप वाले सेक्शन में आना है। अब यहाँ पे ये जो सामने आपको पॉपअप नजर आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये क्या चीज़ है, ये क्या बला आ गई है। तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये क्रॉस के बटन के ऊपर क्लिक करें, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, गाइडलाइन दी हुई है कि किस तरह से आपने ये जितना भी आपके पास ये डैशबोर्ड है ये कैसे यूज़ करने हैं, वो तरीका आपको वहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे आपने आना है, ये लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ऑनलाइन वर्कशॉप वाले लॉगिन के बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे देखें यूज़र नेम और पासवर्ड, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपने ये कैसे बनाना है। मैं जस्ट यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करके दिखाता हूँ फिल वक्त, ताकि काफ़ी जो स्टूडेंट इस वक्त वेट कर रहे हैं ताकि उनको जो है मैं यहाँ से बता सकूँ कि किस तरह से आपने अपनी वर्कशॉप का डेटा चेक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखना है ऊपर, अगर आप देखें तो मेरे पास वही वाला रोल नंबर है जो मैंने वहाँ पे लिखा था, ये देख सकते हैं रोल नंबर और नाम अगर आप देखें तो, और यहाँ पे भी अगर आप रोल नंबर और नाम देखें तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्कशॉप का डेटा शो नहीं हो रहा था, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ अभी आप लोगों के सामने। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद किसी एक कोड के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, जो आपने अटेंड ना की हो। अब ये पता कैसे चलता है कि अटेंड किया, यानी जो आपने अटेंड किया उसके नीचे आपके पास यहाँ पे 100% कंप्लीट हो गया होगा। जो आपने अटेंड नहीं की उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये नीचे कोड है, कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मुकम्मल डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपके पास ये वर्कशॉप का डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे 9 सितंबर, यहाँ पे 10 सितंबर, यहाँ पे देखें 11, 13 और 14 और 15 सितंबर को हमारी वर्कशॉप है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये वर्कशॉप का डेटा आ गया है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके वर्कशॉप है या नहीं है, वहाँ पे आपने जाकर नीचे करना है, ठीक है। ये आप गलती करते हैं और कहते हैं कि सर हमें तो नहीं पता चलता, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मैसेज भी मौसूल नहीं होता। सो स्टूडेंट, अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज मौसूल नहीं होता तो आप ये कोशिश करें कि बार बार, यानी कि दिन में कम से कम नहीं तो 1-2 दिन में जो है आपने यहाँ पर आकर लाजमी अपनी वर्कशॉप का डेटा चेक करना है। ऐसा ना हो कि आपकी वर्कशॉप यहाँ से चली जाए और फिर आप बाद में कहें कि सर ये तो हमें मैसेज ही मौसूल नहीं हुआ। नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादातर स्टूडेंट को जो है मैसेज मौसूल जी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से आपने वर्कशॉप को अटेंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें जी, ये वर्कशॉप लिखा हुआ और 7 अक्टूबर को ये वर्कशॉप होगी। आज जो है 4 अक्टूबर है, इसलिए ये आज तो स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पे टाइम भी साथ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड में सामने आएगा कि ये वर्कशॉप अभी स्टार्ट नहीं हुई और इसके जो स्टार्ट टाइम है वो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 7 अक्टूबर को 6 बजे स्टार्ट होगी और 8 बजे खत्म होगी। जब आप 7 अक्टूबर को यहाँ पे जब आएंगे 6 बजे तो यहाँ पे आपके पास ज्वाइन सेशन का एक बटन होगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप वर्कशॉप में इंटर हो जाएंगे, ठीक है।
सो स्टूडेंट आप यहाँ पे गलती ये करते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो डेटा शो है यहाँ पे देखें 8 मई 2020 आपने यहाँ पे देख के जो है सिलेक्ट करना है और कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे आप ऊपर आए, यहाँ पे ऊपर से आप इन प्रोग्रेस को सिलेक्ट कर लें। इन प्रोग्रेस में ये होगा कि आपके पास स्प्रिंग 2021 के जो है कोर्स कोड आ जाएंगे। इसमें भी कुछ कोर्स कोड जो है वो उसको जो है आप अगर चेक करें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैं इसको चेक करता हूँ 5402 को, तो यहाँ पे मेरे पास ओल्ड डेटा शो रहा है। सर ये तो 2021 के, ये डेटा ओल्ड क्यों शो रहा है? तो यहाँ पे अगर आप मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे मैं बैक चलूँगा, यहाँ पे देखें मैं दोबारा डैशबोर्ड में चलता हूँ। दोबारा डैशबोर्ड में चलने के बाद मैं अगर दूसरे कोड को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे मुकम्मल जो है डेटा शो होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखें मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे देखें 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर। अगर मैं यहाँ पे थर्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो फिर मेरे पास डेटा शो नहीं होता। जब मैं फोर्थ को सिलेक्ट करता हूँ तो फिर डेटा शो हो रहा है। तो ये है कि आपने इसको तमाम तर जितने भी आपके कोर्स कोड है उन सबको आपने चेक कर लेना है। अब मैंने जब थर्ड को सिलेक्ट किया तो फिर ये ओल्ड डेटा शो हो रहा है। अब मैं अगर फोर्थ को सिलेक्ट करूँगा तो फिर मेरे पास डेटा शो हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब स्टूडेंट को मैसेज भी नहीं आता, फिर उनके लिए यही प्रॉब्लम होती है कि वो किसी एक कोर्स कोड को चेक कर लेते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। बाद में उनके लिए मसला होता है कि सर हमारी तो वर्कशॉप नहीं हुई, हमारा तो कोई डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इस वजह से आपका डेटा शो नहीं होता। ठीक है, सबसे बड़ी वजह ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने 4 को सिलेक्ट किया, फिर डेटा आ गया। अगर मैं 5th वाली को सिलेक्ट करूँगा फिर डेटा नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपने यहाँ से अपने तमाम तर कोर्स कोड जितने भी आपके पास 2021 में एनरोल हैं, यहाँ पे देखें स्प्रिंग 2021 लिखा हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पे जो है ऑल एक्सपेक्टेड, यहाँ पे देखें जी, अगर आपके पास ऑल एक्सपेक्टेड रिमूव फ्रॉम व्यू के ऊपर क्लिक है तो फिर यहाँ पे आपके पास सारे डेटा जो है यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे देखें 2022 के भी शो होते हैं, 2021 के भी शो होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है 2021 स्प्रिंग के कोर्स कोड को चेक करने और सारे कोर्स कोड को चेक करने, किसी एक में आपको डेटा लाजमी शो होगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है आपने इसको अपनी वर्कशॉप को चेक करना है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गया है तो आप कैसे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड को कैसे रिकवर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे ये लिखा एक यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा। अब होता ये है कि आपका ये जो यूज़र नेम होता है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कैसे मिलेगा? आप यहाँ पे इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जैसे कि aiou.edu.pk लिखेंगे, आपके पास इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे ये एडमिशन कन्फर्मेशन वाले सेक्शन में। इसमें जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आपने ऑल लेवल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट करना है। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा, रोल नंबर लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए। अपने नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे देखें जी, ये जी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे मैं अगर आपको ले चलूँ, यहाँ पे आ गई LMS पोर्टल पे, ये है जी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, यहाँ तक। उसके आगे आपने @aiou.edu.pk लिखेंगे और नीचे जो है पासवर्ड में आपने अपना रोल नंबर लिखना है। मैंने रोल नंबर लिखा, उसके बाद लॉगिन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका फिर भी लॉगिन नहीं होता तो आप जो अपने रोल नंबर को कैपिटल में करके लिखें, फिर स्मॉल में करके लिखें, ऊपर यूज़र नेम को स्मॉल में करके लिखें, कैपिटल में करके लिखें। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आप अपने फोकल पर्सन के साथ रब्ता कर सकते हैं। फोकल पर्सन के जो है डेटा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे दोबारा से वेबसाइट में आना है, aiou.edu.pk लिखेंगे, उसके बाद दोबारा आप LMS पोर्टल पर दोबारा से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा मैं LMS पोर्टल पे चलता हूँ जी, ये है जी लॉगिन का बटन। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आ गई LMS पोर्टल। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे इसको आप क्रॉस कर दें, यहाँ पे काट दें, इसको थोड़ा सा नीचे आएँ और ये लिखे हुए जी आपके LMS जो फोकल पर्सन है आपके, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे लिखे होंगे ये जी रीजनल LMS फोकल पर्सन। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ईमेल शो होते हैं, इनके साथ आप रब्ता करके अपना पासवर्ड जो है वो मौसूल कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। ठीक है, इनको आप मेल करें कि भाई मुझे पासवर्ड भूल गया है, मुझे मेरा पासवर्ड रिकवर करके दे दें, मुझे वो दोबारा पासवर्ड दे दें, वो आपको दोबारा पासवर्ड दे देंगे। सो इस तरह से जो है आपने अपनी वर्कशॉप का डेटा चेक करना है, आपने यहाँ से अपना डेटा नहीं चेक करना। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है और यहाँ पे आकर आपने अपना LMS पोर्टल पर जो है इस तरह से जो है अपना डेटा चेक करना है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।